नमस्कार दोस्तों। तो आज एक शानदार चैप्टर लेके आए हैं और वो है आपकी राजस्थान की झीलें। और झीलों में भी एक झील है और उस झील का नाम है सांभर झील। इस झील से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है कि राजस्थान में एक झील है और वो कौन सी झील है दोस्तों। तो उस झील का नाम है सांभर झील। अब ये सांभर जो झील है, इस झील का जो विस्तार है वो राजस्थान में 3 जिलों के अंतर्गत है। इसका जो विस्तार है अजमेर में है, जयपुर में है और नागौर में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सांभर झील राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है दोस्तों, तो ये 3 जिलों में है, अजमेर, नागौर और आपका जयपुर जिला है। इन तीनों जिलों में इसका विस्तार है। इसकी लंबाई अगर पूछ ले 32 किलोमीटर, चौड़ाई है इसकी 3 से 12 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र है 500 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो झील है इसका अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो इसका 500 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। अब इसके बाद आता है कि ये जो झील है वो एक कैसी झील है, प्राकृतिक झील है या कृत्रिम झील है। तो एक बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया। अब वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया तो ये कैसी झील हो गई, एक कृत्रिम झील हो गई। यानी कि बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार ये झील एक कैसी है दोस्तों, तो ये एक कृत्रिम झील है। वैसे इस झील का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से बताया जाता है, और जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से होता है वो आपकी सभी प्राकृतिक झीलें होती है। कैसी झीलें होती है दोस्तों, प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद आता है कि ये जो झील है सांभर झील, सांभर जो झील है आपकी कौन सी झील है दोस्तों, सांभर जो झील है आपकी, इसको ये राजस्थान का समुद्र तल से सबसे निचला स्थान, राजस्थान का समुद्र तल से सबसे निचला स्थान है वो कौन सी झील है आपकी, सांभर झील है दोस्तों। अब जो सांभर झील है, इस झील को राज्य का दूसरा रामसर साइट घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का दूसरा रामसर साइट किसको घोषित किया गया है, तो आपका सांभर झील को घोषित किया गया है। लेकिन अगर आप पूछ ले कब किया गया है, तो इसको राज्य का दूसरा रामसर साइट 1991 के अंतर्गत घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का पहला रामसर साइट कौन है दोस्तों, तो राज्य का प्रथम जो रामसर साइट है, प्रथम रामसर साइट है आपका, और उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम है वो केवलादेव है और दूसरा है आपका सांभर झील है। अब जो सांभर झील में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछता है कि सांभर झील में कितनी नदियां अपना जल ले जाती हैं। तो सांभर झील में जो नदियां हैं इनकी संख्या है 4, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और एक है आपकी मेंथा। तो अगर आपसे पूछ ले सांभर झील में कितनी नदियां अपना जल ले जाती हैं, तो कितनी नदियां दोस्तों, 4 है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। अब यहां से एक बार एग्जाम में पूछा था
कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक कौन सी नदी के द्वारा आता है या बनने का कारण है? तो वो कौन सी आपकी मेंथा नदी है। और मेंथा नदी आपकी रूपनगढ़ जो क्या नाम है मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और इसके द्वारा राजस्थान में सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक बनने का कारण कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो उसका नाम है मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। अब जो सांबर झील है, सांबर जो झील है इसको राजहंस पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। राजहंस की शरण स्थली कौन सी झील को कहा जाता है? तो वो आपकी सांबर झील को राजहंस पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है, क्योंकि राजहंस जो पक्षी है वो आपका नागौर का लोगों के रूप में जो जिला का प्रतीक है, शुभंकर कह सकते हैं, तो वो राजहंस है वो नागौर का है। और राजहंस की शरण स्थली है वो कौन सी झील को कहा जाता है? तो वो सांबर झील को कहा जाता है। सांबर झील के अंतर्गत अभी एग्जाम में आया था ये कि सांबर झील में एक शैवाल पाया जाता है और उस शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। शैवाल का नाम है दोस्तों स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना नामक शैवाल कौन सी झील के अंतर्गत पाया जाता है? तो वो सांबर झील के अंतर्गत पाया जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 65% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और ये भी सांबर झील में नमक बनने का एक कारण है। इसके कारण भी क्या है, नमक बनता रहता है। अब जो सांबर झील है इसके अंतर्गत, सांबर झील के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियों के द्वारा नमक बनता है? तो इसमें जो पद्धतियां पूछेगा कि कौन कौन सी पद्धति के द्वारा इसमें नमक बनता है, तो एक है क्यारी पद्धति और एक है केशाकर्षण पद्धति। केशाकर्षण पद्धति। तो क्यारी पद्धति एवं केशाकर्षण पद्धति के द्वारा कौन सी झील के अंतर्गत नमक बनता है? तो वो कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील के अंतर्गत बनता है। और सांबर झील राजस्थान में एक तहसील है और उसका नाम है फुलेरा। कौन सी तहसील है दोस्तों? फुलेरा। यहां पर ही एक है फुलेरा जंक्शन। और फुलेरा जो जंक्शन है वो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का यार्ड है। अगर आपसे पूछ ले मीटर गेज क्या होता है, जिन पटरियों के मध्य में 1 मीटर की दूरी होती है वो आपका मीटर गेज कहलाता है। जिनमें जैसे एक होता है आपका मीटर गेज, एक होता है आपका ब्रॉड गेज और एक है नैरो गेज। अगर आपसे पूछ ले 1 मीटर की दूरी होती है वो मीटर गेज है, 1.67 की दूरी होती है वो ब्रॉड गेज है, और 0.62 से 0.72 मीटर की दूरी होती है वो सभी नैरो गेज के नाम से जाना जाता है। और नैरो गेज जो रेलगाड़ी थी वो आपकी केवल धौलपुर जिले में ही चलती थी, आजकल वो भी बंद हो गई, तो आजकल धौलपुर में ये भी नहीं चल रही। तो मीटर गेज का एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है वो कौन सा है? आपका फुलेरा जंक्शन है, जिससे नमक का निर्यात होता है, नमक यहाँ से जाता है। और इस झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक प्राप्त होता है। कितना दोस्तों? भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक प्राप्त होता है। और इसमें नमक प्राप्त करने के लिए एक संस्था कार्य कर रही है, उसका नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। इसकी एक उप इकाई है और उसका नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड जो केंद्र सरकार का संयंत्र है, जो केंद्र सरकार का संयंत्र है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सांभर झील में नमक उत्पादन का कार्य कौन सी संस्था के द्वारा हो रहा है? तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की उप इकाई सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा सांभर झील में नमक उत्पादन का कार्य हो रहा है। और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक है वो कौन सी झील से प्राप्त हो रहा है? सांभर झील से
प्राप्त हो रहा है। सांबर झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो अरावली के पूर्व में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूर्व में खारे पानी की एकमात्र झील है वो कौन सी है, तो वो सांबर झील है। अरावली के पूर्व में खारे पानी की एकमात्र झील कौन सी है, तो इस झील का नाम है सांबर झील है दोस्तों। और सांबर झील के किनारे 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सी झील के किनारे स्थापित किया गया है, तो वो आपका सांबर झील के किनारे स्थापित किया गया है। तो ये आपकी राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा नमक बनता है 8.7। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील बतानी है। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी सांबर झील है। तो धन्यवाद, अगली टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।